यह एक बहुत ही अच्छा समय रहा है जहां हम बात कर रहे थे कि प्रार्थना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी महत्ता क्या है और कैसे यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाई। और डेव, मैं इसके अंतिम हिस्से में जाकर बात करना चाहता हूं और वह है जागृति में प्रार्थना की भूमिका। कई बार लोग पूछते हैं प्रार्थना का क्या फायदा है या क्या करती है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, परंतु एक छोटा सा व्यक्ति उस बड़े परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम कर सकता है। जागृति, जब मैं इसकी बात करता हूं, इसका अर्थ है जब परमेश्वर आकर अपने लोगों से मिलता है, वह अपने लोगों को इस्तेमाल करके अपनी महिमा को प्रकट करता है और वह महिमा लोगों के ऊपर, समाज पर और देशों पर प्रकट होती है। यह जो सामाजिक जागृतियाँ अथवा राष्ट्रीय जागृतियाँ हुई हैं, इनमें प्रार्थना की आपके विचार में सबसे बड़ी भूमिका क्या रही है, आप बताएं। आप जानते हैं मैं जागृति की परिभाषा ऐसे देता हूँ। प्रभु चर्च में कैसे आते हैं, तब हम वास्तविकता में उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, परंतु पहले जैसे हमने उस पर विश्वास किया, लेकिन अब वे वास्तविकता में हैं। एक बात जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने ना कहीं पढ़ी और ना सुनी, कि कभी भी किसी ने इस बात पर आलोचना की कि जागृति बिना प्रार्थना के ये लहर चली। पुराने नियम के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ 7 बड़ी जागृतियों के बारे में बताया गया है। प्रत्येक का आरंभ प्रार्थना से हुआ। कलीसिया के 2000 साल के इतिहास के अंदर कभी भी कोई भी जागृति बिना प्रार्थना के नहीं आई। उसने अपने लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित किया। जब मैं इसकी ओर ध्यान देता हूं तो मैं नहीं सोचता कि इसका सिर्फ एक ही कारण है, अनेकों हैं। आप देखिए, प्रार्थना एक दीनता का कार्य है। यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर कहना, परमेश्वर हमने कोशिश की लेकिन हम असफल हुए। मैं इस समय देखता हूँ तो इस संसार में इस समय हो रहा है और हमारा उत्तम परमेश्वर असफल हो गया है। हमें आपकी आवश्यकता है और आप आइए। यदि आपने वह किया जिसके आप लायक हैं, प्रार्थना हमें उस स्थान पर रखती है, उस स्थान पर जहां से हम प्रभु से लेते हैं, और वो जगह है नम्रता की। यह वही है और यह उसके साथ साथ चलता है। यह है मन फिराव। जैसे हमने पहले अंगीकार के विषय में बात की थी। अंगीकार और मन फिराव बाइबल का वो वचन जो हमेशा हम प्रयोग करते हैं, यह पुराने नियम में है जो इसराइलियों के लिए प्रयोग होता था, जो सिद्धांत परमेश्वर ने अपने लोगों पर लागू किया। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं मन फिराकर प्रार्थना करके अगर मुझे ढूंढेंगे, अपने बुरे कामों से फिरेंगे। यहाँ बहुत सी बातें प्रार्थना के साथ संबंध रखती हैं। यदि 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 आप ये करेंगे तो आप अपनी प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करेंगे, तब मैं आऊंगा और वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। आप वो करो जो आप कर सकते हैं, मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। और यह सिद्धांत जो हजारों वर्षों से और अब भी प्रभावशाली है, वह आज भी है। अगर हम एक बड़ी जागृति देखना चाहते हैं, सैमी, जो आप कहते हैं मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ। कम से कम एक और जागृति, परमेश्वर के लोगों का इकट्ठे होना, प्रभु के लोगों के मध्य में जागृति, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना और एक नया प्रकाशन यीशु मसीह के बारे में, वह अभी आने वाला है। और हम वो लोग हैं जो प्रार्थना को सही ढंग से कर रहे हैं। हमने अंगीकार किया, मन फिराया, आंसू बहाए और स्वयं को नम्र किया। उसके सम्मुख गए और कहा, प्रभु जो आप करना चाहते हैं वो करें। आप जानते हैं, मैं गलत नहीं नज़र आना चाहता हूं, परंतु हमारे जो हम यह काम कर रहे हैं, इसे बहुत सारे लोग देखेंगे। ईरान में हजारों लोग इसे देखने जा रहे हैं। भारत में और रोमानिया में लोग इसे देखने जा रहे हैं और परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है कि आप प्रार्थना के लोग बनना चाहते हैं। ऐसे स्थानों में लोग इसे देखने जा रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और एक बड़ी प्रार्थना की लहर चलने जा रही है जो एक बड़ी जागृति का हिस्सा बनने जा सकती है।
क्योंकि जागृति में परमेश्वर लोगों के हृदय को हिलाना शुरू कर देता है कि वह प्रार्थना करना शुरू करें, और लोग कहना शुरू करते हैं आए हम प्रार्थना करें, इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। और यही हम पिछले सेशनों में कर रहे थे कि लोग परमेश्वर को ढूंढ सकें, और परमेश्वर ही उनके हृदय में एक चाहत डालता है कि लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं और उसे मिलना शुरू करते हैं, कि लोग उसकी ओर मुड़ें, वह उसको ढूंढना शुरू करें। और यह भी एक तरीका है, ऐप के द्वारा भी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और परमेश्वर वहां भी कुछ करने जा रहा है आपके हृदयों में, आपके घरों में। जब आप अकेले हैं, परमेश्वर आपको हिला रहा है कि आप प्रार्थना करना आरंभ करें। आप जानते हैं जो सब इसे देख रहे हैं, इस बात को समझें कि ये आपके द्वारा नहीं है, लेकिन फिर भी वह आपके बिना नहीं करेगा। यह एक बहुत ही अद्भुत विचार है। यह बड़ी अनोखी बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा करेगा। इस सच्चाई को सामने रखते हुए मैं शब्दहीन हो जाता हूँ। इस बात को देखकर हम कहते हैं मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूँ और मेरा तो एक छोटा सा परिवार है, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कैसे इन सब चीज़ों को बदल सकता हूँ। एक बार फिर आप नहीं इन सब चीज़ों को बदल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वे उस वरदान के द्वारा जो प्रभु ने आपको दिया है, वो है नम्रता के साथ प्रभु के सामने आकर कहना हमें तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी जागृति की आवश्यकता है, मेरे परिवार को तेरी आवश्यकता है, हमारे देश और हमारी दुनिया को जागृति की आवश्यकता है। हम इसे अपने कैलेंडरों के अंदर नहीं डाल सकते हैं, हम धन नहीं इकट्ठा कर सकते। हम जो कर सकते हैं, जो अब कर रहे हैं, केवल मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। और देखें, बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, और बाइबल यह भी बयान करती है कि छोटी बातों को तुच्छ ना जाने, क्योंकि जागृतियाँ अक्सर ही छोटी जगहों से शुरू होती हैं, छोटे स्थानों से, गांव से और समुदाय से, और वहां से वह पूरे राष्ट्रों तक फैल गई। आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप हैं। आप मरियम के विषय में सोचकर देखें, एक जवान स्त्री, एक साधारण औरत, इज़राइल के एक छोटे से कस्बे में से, और प्रभु ने उससे कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर अक्सर ही जागृतियों को जन्म देता है साधारण लोगों के द्वारा, जो अधीन हैं, जो टूटे हुए हैं। क्या यह रोचक नहीं है कि आपने मरियम का उदाहरण लिया? वह गलील की एक स्त्री थी। जब यह घट रहा था उस समय वे वृद्ध दंपत्ति थे, हन्ना और शिमोन। वे वृद्ध थे, वे दिन रात मंदिर के अंदर दुहाई दे रहे थे। परमेश्वर ने इस वृद्ध और उस स्त्री को प्रयोग किया। उनकी प्रार्थना एकत्रित रूप में पहुंचती हैं मसीहा के लिए। सोचिए परमेश्वर क्या कर सकता है हर एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा जो देखता और सुन रहा है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है एक राष्ट्र में परमेश्वर की महिमा को। जब एक पासवान ने, एक पास्टर जिनका नाम ओलिवियो था, उसने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया, और उन्होंने ऐसे प्रार्थना की जैसे कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आएगा हम फुटबॉल के स्टेडियम में, टेलीविजन पर, रेडियो पर प्रचार कर पाएंगे। और लोगों ने कहा यह असंभव है, हम तो सताए जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने यह होने दिया। लोगों के समूह ने प्रार्थना की और एक बड़ा विस्फोट हो गया। परंतु यह एक दिन में नहीं हुआ, यह एक वर्ष में भी नहीं हुआ, और यह एक दहाके भी नहीं हुआ, परंतु इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रार्थना लगी। इसलिए आप निराश ना होइए, आप प्रार्थना में लवलीन रहें कि यीशु मसीह की उपस्थिति, उसका वैभव, उसकी महिमा हमारे राष्ट्र को आकर छू ले, और ना सिर्फ हमारे देश को परंतु आपके देश को और आपके परिवार को भी।